स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि दशमेश ग्रह की स्थिति पुष्य नक्षत्र में बनती है तो कौन से सूटेबल करियर ऑप्शंस हम लोग इससे जोड़ के देख सकते हैं, या फिर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा। तो दशमेश ग्रह वो होता है जो 10वें भाव का मालिक ग्रह यानी कि 10th लॉर्ड होता है। 10वां भाव ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे ऋषि पराशर कहते हैं, क्योंकि कर्म से ही आदमी की पहचान है। जब भी किसी भी आदमी की मृत्यु होती है तो उसके द्वारा जीवन काल में किए गए अच्छे कर्मों की ही चर्चा लोग करते हैं। तो इसीलिए 10वां भाव ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण है। दशमेश ग्रह वो होता है जो 10वें भाव का मालिक ग्रह यानी कि 10th लॉर्ड हम जिसे कहते हैं। ये जो दशमेश ग्रह है इसे हम कैसे देखें, तो समझो एक कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में 1 नंबर यानी कि मेष राशि पड़ती है। अभी मेष राशि के राशि स्वामी है मंगल ग्रह, तो कर्क लग्न के लिए दशमेश ग्रह हो जाएंगे मंगल ग्रह। इस प्रकार से हमें दशमेश ग्रह देखना है। नक्षत्र का क्या महत्व है, हमने नक्षत्र को क्यों देखना चाहिए, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है। इसका जो लिंक है मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि दशमेश ग्रह की स्थिति पुष्य नक्षत्र में बनती है तो कौन से सुटेबल करियर ऑप्शंस हम लोग इससे जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो पुष्य नक्षत्र है ये कर्क राशि में पड़ता है और कर्क राशि में 5 अंशों पे बृहस्पति जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह उच्च के होते हैं। तो यानी कि पुष्य नक्षत्र में ही बृहस्पति उच्च के होते हैं। अभी बृहस्पति ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे ज्ञान के कारक ग्रह है। हमें जो लोग ज्ञान देते हैं, जो भी हमें गुरु इस जीवन काल में मिलते हैं, वो बृहस्पति ही दर्शाते हैं। बृहस्पति चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, किसी भी प्रकार के ज्ञान को बृहस्पति ग्रह दर्शाते हैं और इसीलिए बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह पुष्य नक्षत्र में उच्च के होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि पुष्य नक्षत्र ये ज्ञान का नक्षत्र है। तो इसीलिए ज्ञान से जुड़े जो भी क्षेत्र है, चाहे आप लोग नर्सरी टीचर की बात करें, स्कूल टीचर की बात करें, अच्छे प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की, कॉलेजेस में जो लोग प्रोफेसर है उनकी बात करें, ये सब पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा से जुड़े किसी भी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं और आपका दशमेश ग्रह पुष्य नक्षत्र में स्थित है तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए। बृहस्पति ये फिनेंस के भी कारक ग्रह है, तो बैंकिंग से जुड़े जो भी क्षेत्र है, अकाउंट से जुड़े जो भी क्षेत्र है, यदि दशमेश ग्रह बृहस्पति ही है, दशमेश ग्रह यदि मर्क्यूरी है यानी कि बुध ग्रह है, तो इससे अकाउंट से जुड़े जो भी क्षेत्र है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जीएसटी से जुड़े जो लोग हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो सिंबल है वो है गाय और गाय का थन। बहुत से लोग गाय का थन इसका सिंबल मानते हैं। तो गाय को माता ही कहा जाता है, गाय हमें पोषण देती है, दूध देती है। सो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग हैं, दूध से जुड़े जो भी बिजनेस में हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फूड से यानी कि आहार से हमें पोषण मिलता है, तो फूड इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, होटल मैनेजमेंट में है, शेफ है, रेस्टोरेंट ऑनर्स है, ये सब लोग हम इससे देखते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी बिजनेस है, क्योंकि शनि ग्रह ये पुष्य नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी है और शनि ये एग्रीकल्चर के भी कारक ग्रह है। सैटर्न ऑल्सो इज अ कारक ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के कारक ग्रह शनि है। तो इससे कृषि से जुड़े जो भी क्षेत्र है वो भी हम इससे देखते हैं। इसके साथ साथ यदि मंगल ग्रह की स्थिति भी बहुत ही डिग्निफाइड इस नक्षत्र में है तो इससे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र भी हम लोग देख सकते हैं। यदि दशमेश ग्रह ये बहुत ही क्रिएटिव और सॉफ्ट प्लैनेट्स है, जैसे कि चंद्रमा है, शुक्र ग्रह है, तो इससे क्रिएटिविटी से जुड़े जो भी क्षेत्र है, जैसे कि म्यूजिक है, क्योंकि बृहस्पति जो इस नक्षत्र पे वास करने वाले देवता है वो क्लासिकल म्यूजिक को दर्शाते हैं। तो क्रिएटिविटी से जुड़े जो भी क्षेत्र है, और कर्क राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है और चौथा भाव ये घर का भाव है। तो होम डेकोरेशन से जुड़े जो भी क्षेत्र है, जैसे कि आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, यदि मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो सिविल इंजीनियरिंग है, ये सब प्रोफेशन भी हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे केयर टेकर्स हो सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि ये बहुत ही संवेदनशील राशि है जिसका राशि स्वामी है चंद्र ग्रह, और पुष्य नक्षत्र ये पूरा का पूरा कर्क राशि में पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छे केयर टेकर्स ये लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छे नर्सेज, बहुत अच्छे डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स ऐसे होंगे कि जो बहुत ही ध्यान से सबसे पहले आपकी बात सुनेंगे, उस दर्द को वो अंदर से महसूस करेंगे और उसके बाद आपका इलाज करेंगे। तो वेरी गुड केयर टेकर्स भी हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। शनि ग्रह जो है ये कूटनीति के भी कारक ग्रह है। सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट पॉलिटिक्स। सो जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे कि कोई सांसद है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि गांव के ग्राम पंच है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ सोशल वर्कर्स, क्योंकि ये लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, दूसरों की हमेशा सहायता करना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स ये लोग हो सकते हैं। क्योंकि कर्क राशि ये चौथे भाव में पड़ती है, काल पुरुष कुंडली के चौथा भाव घर का भाव है। इसके साथ साथ हमें जो पोषण घर में मिलता है उसको भी कर्क राशि दर्शाती है। तो ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, इनके लिए जो लोग कार्य करते हैं, इनके लिए जो लोग आवाज उठाते हो, ऐसे अच्छे सोशल वर्कर्स भी हम इस पोजीशन से देख सकते हैं। कर्क राशि ये बहुत ही संवेदनशील राशि है, जैसे कि हमने चर्चा की, जिसके राशि स्वामी है चंद्र ग्रह, और पुष्य नक्षत्र के राशि नक्षत्र स्वामी है शनि ग्रह, और चंद्र और शनि ये आपस में शत्रु ग्रह है। इसलिए ये लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं कि क्या हम हमारे मन की सुने, या फिर हम हमारा जो अप्रोच है ये बहुत ही प्रैक्टिकल रखे, बहुत ही प्रैक्टिकल होके हम लोग सोचे। तो यहाँ पे लाइफ लेसन यही है दोस्तों कि शनि ग्रह जिस भी चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं वहाँ पे हमें लाइफ लेसन ज़रूर देखने को मिलता है। तो यही लेसन है कि आप दूसरों की सहायता ज़रूर करें, पर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होना, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाना, ये दुख का ही कारण होता है। जिस प्रकार एक माता होती है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, और यदि वो माता इस अपेक्षा से ये सब कुछ कर रही है कि आगे चल के ये जो मेरा बेटा है ये इसी प्रकार मेरा ख्याल रखेगा, तो ऐसी माता हमेशा दुख ही पाती है। इसके ठीक विपरीत जो बहुत ही निर्मल मन से, बहुत ही किसी भी अपेक्षा किए बिना बच्चे का पालन पोषण कर रही है, ऐसी माता हमेशा सुख ही पाती है। और इसीलिए पुष्य नक्षत्र ये 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देने की ही बात है। तो यदि आप दूसरों की सहायता इस नज़रिए से कर रहे हैं कि आपको भी सहायता मिलेगी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। यही लाइफ लेसन शनि ग्रह आपको इस जीवन काल में समय के चलते जरूर सिखा देंगे, यदि दशमेश ग्रह की स्थिति पुष्य नक्षत्र में है। इस पोजीशन से ये भी देखा गया है कि आफ्टर 33 आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप 12 लाख इनिशियल सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे पर आपको 8 लाख ही मिल पाई, आप ऑफिसर बनना चाहते थे पर आपको एज ए क्लर्क ज्वाइन करना पड़ा, बाद में जाके आपका एज ए ऑफिसर प्रमोशन हो गया, तो थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे शनि ग्रह है, क्योंकि शनि ग्रह ये विलंब के भी कारक ग्रह है। तो एकदम से आपको डिजायर्ड पोजीशन चाहे ना मिले, पर आफ्टर 33 आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग बोलोगे दोस्तों कि मेरा एग्जैक्ट प्रोफेशन मुझे कैसे पता चलेगा, क्या मैं एग्रीकल्चर से जुड़े किस क्षेत्र में होगा, या फिर मैं इंजीनियर होगा, या टीचिंग से जुड़ा मेरा क्षेत्र होगा, मैं एज अ स्कूल टीचर कार्यरत होगा, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर होगा। तो इसके लिए हमें बाकी भी पोजीशन देखनी होती है, बाकी ग्रह देखने होते हैं, जैसे कि दशमेश ग्रह किस और ग्रह के साथ यदि युति में है तो जो परिणाम है उन पे अंतर आएगा। तो ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस हमें एग्जैक्ट प्रोफेशन जानने के लिए करना पड़ता है। पर ये जो थे ये कुछ जनरलाइज प्रेडिक्शंस थे जो आम तौर पर देखे जाते हैं यदि दशमेश ग्रह की स्थिति पुष्य नक्षत्र में बनती है। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि दशमेश ग्रह की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र में बनती है तो कौन से सूटेबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।